जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के पिछले साल 2022 के 8 जनवरी 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर लेकर आए हैं, जिसके साइंस और जीके के प्रश्नों के साथ साथ अति संभावित प्रश्न भी हल करने वाले हैं, जो कि इन प्रश्नों के आधार पर होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ज्वार और सफ़ेद मटर क्रमशः निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ठीक है, ज्वार और सफ़ेद मटर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाज और दालें। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसको हराने के बाद शेर शाह ने खुद को भारत का शासक घोषित किया था? ठीक है, तो जो शेर शाह था उसने हुमायूं को हराया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं के साथ उसने 2 युद्ध किए थे। एक पहला 1539 में किया था, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? चौसा का युद्ध। ठीक है, दूसरा उसने युद्ध किया था 1540 में। ठीक है, जिसमें उसने हुमायूं को हराया था और इसे कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध, या फिर कन्नौज का युद्ध। ठीक है, पूछा जा सकता है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था। इसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। शेरशाह जो है 1540 के युद्ध के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर घुमाकर पूछेंगे तो सन भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, 1540 याद रखना है। शेरशाह द्वारा कौन कौन से जो है किले वगैरह बनवाए गए थे? तो शेरशाह द्वारा रोहतासगढ़ किला बनाया गया था। रोहतासगढ़ किला बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। और किला ए कोहना नामक मस्जिद बनाई गई थी। किला ए कोहना नामक मस्जिद। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, किला ए कोहना नामक। ठीक है, किला ए कोहना नामक मस्जिद बनाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था? ऑप्शन है सैन्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, नैतिक या फिर सोशियोलॉजी, जिसे समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो थी वो नहीं थी। ठीक है, ये विषय इनमें शामिल नहीं था, इसका अध्ययन नहीं करवाया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर भारत एक अलग राज्य दिल्ली सल्तनत होगा? ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है इसमें। ठीक है, दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसने क्या, दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर शमशी वंश का शासन प्रारंभ किया था। ठीक है, ये किसका वंश था? तो शमशी वंश का संस्थापक था। ये शमशी वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसको उपनाम किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका उपनाम क्या था? इसका उपनाम था गुलामों का गुलाम। ठीक है, क्या कहा जाता था इसे? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम कहा जाता था इसे। इसके बाद भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। यह तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक था। टकसाल पर नाम लिखने की परंपरा इसी ने प्रारंभ की थी। ठीक है, टकसाल पर नाम लिखने की प्रथा जो थी इसी ने प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। एग्जाम में पूछा सकता है कि टकसाल पर नाम लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ करवाई थी? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाई थी। सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया था इसने, जो कि भारत का प्रथम मकबरा था। ठीक है, भारत का प्रथम मकबरा कौन सा था? प्रथम मकबरा कौन सा था? तो सुल्तानगढ़ी मकबरा था। ठीक है, सुल्तानगढ़ी मकबरा था जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसी के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि किसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके आता था।
तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ऐसी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन है कोली, तमाशा, पोवादास, लावणी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोली। कोली जो कि महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, गोवा में भी यह जो है लोक नृत्य फेमस है। गोवा का भी अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र ना है और गोवा है अगर, तो आप गोवा भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तमाशा की बात करते हैं। जो तमाशा है या जो है इस लोक नृत्य के द्वारा क्या किया जाता है, तो महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। किसके द्वारा? तमाशा के द्वारा। तमाशा के द्वारा महाभारत और महाभारत के साथ साथ क्या, रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। पोवादास के द्वारा क्या होता है, तो पोवादास जो है यह एक लोक नृत्य है जो श्री छत्रपति शिवाजी के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। ठीक है, एक ऐसा लोक नृत्य है। लावणी की बात करते हैं। लावणी जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारतीय गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य के समकक्ष है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलट्टम। कोलट्टम जो है ये डांडिया नृत्य के समकक्ष है। ठीक है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है यह। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? ऑप्शन है 1930, 1934, 1938 या 1942। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा में आयोजित हुए थे। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा में आयोजित हुआ था। ठीक है, कनाडा में आयोजित हुआ था, बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1934 में भारत ने भाग लिया था। 1934 में भारत ने भाग लिया भारत ने। ठीक है, इसके बाद भारत ने 2010 में दिल्ली में मेज़बानी करी थी। 2010 में दिल्ली में मेज़बानी करी थी भारत ने। दिल्ली में मेज़बानी करी भारत ने। दिल्ली में मेज़बानी करी भारत ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार मेज़बानी कब की थी, तो 2010 में करी थी। और 1958 में पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने दिलाया था। तो पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले कौन थे, तो मिल्खा सिंह ने दिलाया था पहला स्वर्ण पदक। किसमें? राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह ने दिलाया था। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, पहला स्वर्ण दिलाया था मिल्खा सिंह ने। और मिल्खा सिंह जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है ML वलसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू, के मल्लेश्वरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। इन्होंने 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, इन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में। और दौड़ में किस में जीता था, तो दौड़ में जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे कितने रास्ते हैं जिनसे भारत को FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है? आपको FDI याद रखना है कि FDI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, FDI का फुल फॉर्म क्या है? FDI को बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। और ऐसे कितने हैं, तो 2 हैं। 2 रास्ते हैं ऐसे जिनसे भारत को FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है। 2 रास्ते कौन कौन से हैं? स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। ठीक है, एक तो है स्वचालित मार्ग और दूसरा कौन सा है, सरकारी मार्ग। इसके बाद FDI 2023 में शीर्ष निवेशक देश कौन सा है, तो शीर्ष निवेशक देश है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जो है शीर्ष निवेशक देश है भारत का। ठीक है, और अगर वर्ल्ड की बात करते हैं जिसमें निवेश किया जाता है सबसे आगे कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसमें सर्वाधिक FDI निवेश किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसके पास होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। प्रश्न है, भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो भारत भवन का उद्घाटन 1982 में किया गया था, ठीक है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है, भारत भवन भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसमें कितने भाग हैं? तो इसमें 5 भाग हैं, इसमें 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं इसमें, और ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री शरद जोशी की पुस्तक नहीं है? ऑप्शन है यात्रा, तत्र, सर्वत्र, नदी में खड़ा, कवि, अशोक के फूल और 2 व्यंग्य नाटक। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के फूल, जो कि शरद जोशी की पुस्तक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में किलों में से मोती के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किलों में से मोती यानी कि किलों का रत्न कहा जाता है जिसे। तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है ग्वालियर के किले को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण है? तो 25.14% जो है वन आवरण है, ठीक है, याद रखना है आपको। और मध्य प्रदेश का आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकाधिकार किसके साथ है? तो तेंदुपत्ता के संग्रहण और परिवहन में, ठीक है, जो तेंदुपत्ता है उसके संग्रहण और परिवहन में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में मुख्यालय है, ठीक है, भोपाल में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार है किसमें है? कोयला खनन में, हीरा खनन में, मछली पालन में, पेट्रोलियम उत्पाद में। तो पेट्रोलियम उत्पाद में मध्य प्रदेश का एकाधिकार है, ठीक है, एकाधिकार प्राप्त है। और हमने भी पढ़ा था तेंदुपत्ता के संरक्षण और जो परिवहन है उसमें भी मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत में रिक्त स्थान तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोर्सेलिन फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एस्केलमिंथिस या निमेटोडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो पोर्सेलिन फिल्टर का उपयोग बैक्टीरिया को छानने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषक के मामले में इनमें से कौन अपवाद है? हाइड्रिला, सीवेज, तेल फेल, डिटर्जेंट, पानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला जो है बिल्कुल अलग है ये। अगला है, गीता एक छात्र से मिली और उसने भूगोल का प्रश्न हल करने को कहा जो कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक पानी रखता है। इसका उत्तर गीता ने दिया। सबसे अधिक पानी किस ग्रह पर पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है गीता ने क्या दिया? पृथ्वी दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सबसे अधिक पानी किस ग्रह पर पाया जाता है? तो पृथ्वी पर पाया जाता है और इसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एड्स के सही रोग निदान के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सीटी, एमआरआई, एलिसा, टीईटी। तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए है? एड्स के लिए है,
ठीक है। सीटी स्कैन कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो सीटी स्कैन होता है वो कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमआरआई जो होती है वो माइग्रेन, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। ट्यूमर कैंसर आदि के लिए किया जाता है। अगर व्यक्ति के सिर में कोई सी धमनी वगैरह फट जाती है तो एमआरआई द्वारा इसकी जांच होती है, ठीक है। तो माइग्रेन की जांच होती है इसके द्वारा, माइग्रेन की जांच होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रबी की फसलें उगाई जाती है। रबी की फसलें कब उगाई जाती है? तो रबी की फसलें जो है सर्दी में उगाई जाती है। आपका राइट आंसर सर्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल उत्पादक फसल है? तेल उत्पादक फसल सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली तीनों के द्वारा तेल बनता है, ठीक है। तो सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली जो है तेल उत्पादक फसलें हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और मतलब अभिकथन और कारण है, इनको आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो अभिकथन है, विद्युत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वाष्पशील यौगिक छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जो है ये सभी वाष्पशील यौगिक छोड़ते हैं। इन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत को अधिक नुकसान हो सकता है, जिससे अधिक प्रदूषण हो सकता है। बिल्कुल, इनके उपकरण जो ये उपकरण होते हैं इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, जिसके कारण ओजोन का क्षरण होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलिन यह कुछ प्रजातियों द्वारा रिक्त स्थान उत्पादित किया जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, खोज किसने की थी इसकी? खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयले का प्रथम चरण है। आपका ऑप्शन है कोयले का प्रथम चरण है। ऑप्शन है ऑक्टेन रेटिंग, सीटेन रेटिंग, मीथेन या पीट, ठीक है। तो कोयले का प्रथम चरण क्या है? पीट है। यह वनस्पति से कोयले में परिवर्तन का प्रथम चरण होता है, ठीक है। जब वनस्पति धरातल के अंदर चली जाती है, ठीक है, और धंस जाती है और ऊपर जो पत्थर वगैरह या फिर जो दूसरी परतें ऊपर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लकड़ी वगैरह के अवशेष होते हैं उनसे कोयले का निर्माण होने लगता है। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? पिट कहलाती है, ठीक है, वो पिट कहलाती है। और सबसे न्यूनतम जो उच्च कोटि का कोयला होता है एक, और एक होता है सबसे निम्न कोटि का कोयला। तो निम्न कोटि का कोयला क्या कहलाता है? पिट कहलाता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उच्च कोटि का कोयला क्या कहलाता है? उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कहलाता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट कहलाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 85% से भी अधिक होती है, ठीक है, 85% से अधिक होती है। और पीट में कितनी होती है? पीट में जो होता है 40% होती है, ठीक है, 40% कार्बन होता है इसमें, 40% कार्बन होता है, 40% कार्बन होता है पीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।